सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव होती हैं। उनमें जैसे लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, उसके बाद आपको कभी-कभी डे ऑफ नहीं मिलते, उसके बाद आपको सोने का प्रॉपर नहीं मिलता, आपको खाने का प्रॉपर नहीं मिलता। मतलब कि आपके पास टाइम इतना कम होता है अपनी ज़ात के लिए या अपने लिए कि जिसमें आप ना प्रॉपरली खा सकते हैं, ना प्रॉपरली सो सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके जो ड्यूटी होती है वो लॉन्ग आवर होती है। उसके बाद शेयरिंग अकोमोडेशन, मतलब आप 6-7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 5 लोग मिल के एक रूम में रहते हैं और कभी-कभी आप डिफरेंट नेशनैलिटी के साथ भी रहते हैं। तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो सिक्योरिटी के जॉब में, जैसे आपको पता है और जैसे मैं बता भी रहा हूँ आपको। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती हैं और आज मैं उसके बारे में जो डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा, वो कौन-सी चीज़ है जो काफ़ी मुश्किल है, जो आपकी लाइफ़ में या आपकी जॉब में काफ़ी आपको डिस्टर्ब करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे और अपनी लाइफ़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सारे मसलात को आसान फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। शुक्रिया। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। नेगेटिव पहलू मैंने आपको बताए इंट्रो में कि काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपको मुश्किल में रखती हैं। लेकिन एक जो बेसिक जो चीज़ है वो है आपकी अकोमोडेशन का शिफ्ट होके एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। मतलब कि आपकी कंपनी का जो कैंप है, जो अकोमोडेशन है, उसका या तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया या फिर वो जो अकोमोडेशन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है कंपनी के लिए, या फिर कंपनी के पास आदमी ज़्यादा हैं और वो कंपनी को जो अकोमोडेशन वो छोटी पड़ रही है। तो जिसकी वजह से कंपनीज़ क्या करती हैं, नई अकोमोडेशन की तरफ मूव करती हैं। अब देखिए, नई अकोमोडेशन की तरफ मूव करना तो कंपनी का राइट है। अब ये तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते एज़ अ सिक्योरिटी या एज़ अ कोई भी आपका जो ट्रेड है, आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी की पॉलिसी होती है। हमें कंपनी की पॉलिसियों के साथ-साथ चलना पड़ता है। लेकिन इसमें जो बेसिक जो प्रॉब्लम आती है, देखिए, जब आप किसी भी जगह जाते हैं, आपको टाइम लगता है सेटल होने में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नए रूम में जाते हैं, फिर काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आपको नए लड़के मिलते हैं, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनते-बनते काफ़ी टाइम लगता है। और जब आप सही तरह से सेटल डाउन हो जाते हैं, आप थोड़ा पॉज़िटिव हो जाते हैं, आपको थोड़ी-सी जो दिक्कत और जो परेशानी है वो आपकी ख़त्म होने लगती है। जब साल और 1.5 साल गुज़र जाता है तो फिर आपको भी नया ऑर्डर आता है कि भाई आपकी अकोमोडेशन होने वाली है चेंज। तो फिर आपकी अकोमोडेशन दूसरी साइड, दूसरे कैंप में जाती है या दूसरे शहर में या दूसरी सिटी में जाती है। तो उसमें नए सिरे से आपको एक स्टार्ट लेना पड़ता है, आपको नए सिरे से रूम लेना है, फिर नए सिरे से आपको दोस्त ढूँढने हैं, जो आपके साथ शिफ्ट होंगे, नए सिरे से आपको अपनी पूरी सेटिंग करनी है। उसमें से कुछ आपको अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग मिलेंगे, कुछ आपको रूम में डिस्टर्ब करेंगे, कुछ आपका ख़्याल रखेंगे। तो मतलब काफ़ी सारी ये हर्डल्स होती हैं, जो सिक्योरिटी की जॉब में मेरे ख़्याल में। और मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ी हर्डल्स है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी जो टेंशन वाली बात होती है, वो अकोमोडेशन का शिफ्ट होना है। अब देखिए, अगर आप एक अकोमोडेशन में अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं, तो लाज़मी नहीं है कि अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आपके दोस्त भी शिफ्ट होंगे, वो नहीं भी हो सकते। कंपनी किसी स्पेसिफ़िक लोकेशन की जो 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 सिक्योरिटी है या फिर जो स्टाफ़ है, उसको किसी दूसरी जगह पे मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाज़मी नहीं है कि कंपनी आपका कैंप छोड़ के ही जा रही है, कंपनी कैंप आपके अपने पास ही रखेगी, लेकिन कुछ सर्टेन्स जो लोकेशंस हैं, उनको वो दूसरे कैंप में मूव कर सकती हैं जो नियरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जहाँ पे काम करता हूँ, अगर मेरी लोकेशन के करीब जो भी कैंप होगा, कंपनी मुझे वहाँ पे रखेगी। तो लाज़मी नहीं है कि जो आपके जो रूम में रहने वाले जो करंट है, जो आपके रूममेट हैं, वो आपके साथ जाएँगे। क्योंकि अगर उनकी अगर पूरा कैंप शिफ्ट नहीं हो रहा है, कुछ स्पेसिफ़िक सर्टेन्स लोकेशन जो शिफ्ट हो रही हैं, तो उसमें से आपको अकेले भी जाना पड़ सकता है, तो फिर आपको नए सिरे से सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए आप जहाँ पे भी जाएँ, ये ना समझें कि बस यही हमारा अकोमोडेशन है और यही हमने रहना है, यही हमारा रूम है, यही हमने रहना है, या यही लड़के हैं जिनके साथ हमने रहना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके दोस्त भी चेंज हो सकते हैं, आपकी अकोमोडेशन भी चेंज हो सकती है, आपका रूम भी चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर आप अपनी ये सारी चीज़ें अगर आप अपने माइंड में पहले से रखेंगे, तो फिर ऑन ऑन टाइम जो है ना, वो आपको किसी किस्म की तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप मेंटली जो है वो प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ, ये होना था या ये होता रहता है कंपनीज़ में। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, मेंटली उसके लिए आप रेडी रहते हैं, तो फिर आपको
आने वाले वक्त में परेशानी नहीं रहती। देखिए कैंप का ये होता है कि अगर आपको कोई अच्छा कैंप मिल जाता है जहाँ पे देखिए हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है या जो बेसिक जो हमारी जो ज़रूरत है, जो हमारी डिमांड होती है, क्या होती है कि हमें कैंप के पास एक अच्छा रेस्टोरेंट मिले जो पाकिस्तानी, जहाँ पे हमें खाने मिलें। उसके बाद हमें तंदूर मिले जहाँ पे हमें गरम रोटियाँ मिलें, ताज़ी रोटियाँ मिलें, हमें इतना दूर कहीं जाना ना पड़े। उसके बाद हमें एक सुपरमार्केट चाहिए जिसमें हमें सारी वैरायटी एक एक ही छत के तले हमें सारी चीज़ें मिल जाएँ। उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, वो होता है कि वो एक्सचेंज, जहाँ से आप पैसे बेचते हैं। उसके बाद आपको कुछ शॉप ऐसी चाहिए होती है जिसमें लाइक अगर आपको कोई फ़ोटो बनवाने हैं, आपको कोई फ़ोटोज़ की कॉपी लेनी है, तब ऐसी शॉप आपको चाहिए होती है। तो ये जो बेसिक जो ज़रूरत होती है हर बंदे की, वो होती है। अगर आपको वहाँ पे करीब में शॉपिंग मॉल मिल जाए तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। यानी कि फिर तो आपको ऑलमोस्ट एवरी फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी। लेकिन कभी-कभी कंपनीज़ जो होती हैं वो ऐसी जगह पे कैंप ले लेती हैं जहाँ पे आप यूँ समझ लें कि रिमोटेड एरिया होते हैं जहाँ पे आपको सुपरमार्केट मिलती हैं लेकिन बहुत दूर होती हैं। वहाँ पे आपको कोई अपना पसंद का रेस्टोरेंट नहीं मिलता। अगर है भी तो काफ़ी दूर आपको चल के जाना पड़ेगा। आपको वहाँ पे एक्सचेंज नहीं मिलते, आपको वहाँ पे बड़ी सुपरमार्केट्स नहीं मिलती। तो ये थोड़ा-सा इश्यू होता है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। दुबई में भी काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी जो डेवलपमेंट हो रही है लेकिन वैसी डेवलपमेंट नहीं है जहाँ पे आप सारी फैसिलिटी को अवेल करके अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकते हैं। तो ख़ैर ये छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं ये सिक्योरिटी के जॉब के साथ हैं, लेबर की लाइफ़ के साथ हैं, तो हमें इनके साथ कोप करना है, हमें इनको बियर करना है, हमें इनको फ़ेस करना है और फ़ेस करने के साथ-साथ हमें पैसे भी कमाने हैं। अगर आपने पैसे कमाने हैं तो फिर आपको रहना पड़ेगा। अगर रहना है तो फिर ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।